गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। व्यक्तित्व विकास से आपके जीवन में निखार आता है। अगर आपने खुद का विकास, खुद को जाना, खुद को पहचाना, खुद की शक्तियों से रूबरू हो गए तो आपके जीवन में निखार आ जाएगा। आप चमकने लग जाएंगे, जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आप एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बन पाएंगे। हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मकता होगी आपके जीवन में। आप हमेशा एक एक्साइटमेंट, जो जुनून का जीवन जिएंगे। आप फिर चाहे जो भी कार्य करें, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, नेता, अभिनेता, जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको आनंद आने लग जाएगा। आप जानबूझ करके, चाह करके भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे जो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा बन गया। जो आप हैं आप वही कार्य करेंगे। आप किसी भी तरीके से, किसी भी दृष्टिकोण से आप कोई भी ऐसी गलत चीज का साथ नहीं देंगे जो आपको मंजूर नहीं होता, क्योंकि आपने अपने आप को जान लिया, अपना विकास कर लिया, अपनी शक्तियों से रूबरू हो गए। आपने अपने आप को पहचान लिया। हु आर यू, आप कौन हैं, आप क्यों आए इस धरती पे, आपके लाइफ का उद्देश्य क्या, पर्पस क्या, मकसद क्या, वो आप जान चुके हैं, क्योंकि यही आपके जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान जीवन में जब अपने आप को पहचान लेता, अपने आप को जान लेता, अपनी शक्ति से रूबरू हो जाता, फिर उसके जीवन में आनंद, एक्साइटमेंट का द्वार खुलने लग जाते हैं। जैसे एक खेत है, अगर उस खेत में आप बीज डाल देते हैं, पौधे बने ना बने कोई गारंटी नहीं है। सारे बीज जो हैं वो एकदम अंकुरित हो जाए, क्योंकि आपने खेत को जोता नहीं, आपने खेत को मुलायम नहीं किया। खेत की जो मिट्टी है उसको मुलायम जब तक नहीं करोगे उसके अंदर बीज जाएगा नहीं और अच्छा पौधा नहीं बन पाएगा। तो आपका जीवन रूपी जो खेत है, इस जीवन को मुलायम बनाने के लिए आपको अपने आप को जोतना पड़ता है, अपने आप को मुलायम बनाना पड़ता है, अपने आप के अंदर बदलाव लाना पड़ता है, अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए को समझना पड़ता है। हु आर यू, आप कौन हैं, जो आप हैं वही बन के रहेंगे। उसी में आपकी खूबसूरती, उसी में आपकी महिमा है। किसी के दबाव में, किसी के लालच से, किसी के वसीभूत होकर के, किसी के प्रेशर में आप कोई गलत दृष्टिकोण, गलत डिसीजन नहीं लेंगे। आप अपने आप को पहचान के आप अपनी शक्तियों के हिसाब से कार्य करेंगे। आप लालच में आकर कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े, आप अपने आप से नजर न मिला पाए। आपके बच्चे आपसे पूछे पापा आप क्या काम करते हो, आप कॉन्फिडेंस से बता पाओ। आपके बेटी आपसे पूछे पापा क्या काम करते हो, मम्मी क्या काम करती हो, आप कॉन्फिडेंस से बता पाए, क्योंकि आप वही कार्य करते हैं जिस कार्य करने के लिए धरती पे आप आए हैं। आप उस परमपिता परमात्मा का कार्य करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं, क्योंकि उस प्रभु के हम बच्चे हैं, उस भगवान के बच्चे हैं। हम अपने जीवन में सकारात्मक पॉजिटिविटी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन जीते हैं, रूढ़िवादी तरीके से नहीं। रूढ़िवादी इंसान की रीढ़ कमजोर हो जाती है। जो विज्ञान को फॉलो करता है, समय के साथ अपने आप में बदलाव लाता है, समय के साथ चलता है। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वक्त के सांचे बदल गए। तो हमें वक्त के सांचों में नहीं ढलना है, हमें वक्त के सांचे बदलने वाला एक ऐसे व्यक्तित्व का मालिक बनना है। समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाना है। हाँ, हो सकता है आज से 200-400 साल पहले कोई चीजें ठीक थी, वो आज के समय में ठीक नहीं है। हाँ, मैंने जब जन्म लिया था, मुझे अभी भी याद है, जब गांव में बैलगाड़ी की यात्रा किया करते थे, बैलगाड़ी में दूर दूर जाना होता, बैलगाड़ी की यात्रा करते। लेकिन अब समय बदल गया। बैलगाड़ी की यात्रा से आप अपने जीवन रूपी यात्रा को खूबसूरत नहीं बना सकते। अब समय बदल गया। आप ट्रेन आ गई हैं, बसें आ गई हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, एरोप्लेन है। उसकी यात्रा करने से ही आज के समय से आप तालमेल बिठा पाएंगे। आपको जल्दी जाना है तो आपको फ्लाइट पकड़नी ही पड़ेगी। आपको जल्दी ठीक होना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है तो आपको एलोपैथी की सेवाएं लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इमरजेंसी में आपको समय के साथ साथ उसकी सेवाओं का आनंद भी लेना पड़ेगा। तो जैसा समय होता है उस हिसाब से बदलाव लाना पड़ा। रूढ़िवादी तरीके से बैठ करके उस समय ऐसा होता था, ये ऐसा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं उनसे सोचो। जो इंसान कोई कार्य कर रहा है और वो 10 साल 50 साल से कर रहा है, उसके जीवन में बदलाव नहीं है, आपके जीवन में कैसे आ जाएगा? सोचिए कैसे आ जाएगा। तो अपने विवेक बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। आपने पढ़ाई लिखाई करी, उस पढ़ाई लिखाई की यूटिलाइज क्या है कि आप पढ़ लिख के अपने दृष्टिकोण में बदलाव लेके आए। आप अपने बुद्धिमत्ता का विकास करें, क्योंकि जब आप खुद का विकास कर पाते हैं तभी आपके जीवन में निखार आ पाता है। नहीं तो आप पढ़ लिख के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर जो भी बन जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हम एक अच्छा इंसान बनता है। जब हम अच्छे इंसान बन जाते हैं तो फिर जो भी कार्य करोगे उस कार्य में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, गारंटी मिलेगी। क्योंकि जिसकी बात है उसका बाप एक, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये
उन्होंने जिन्होंने अपना जीवन व्यक्तित्व का विकास किया है, उन्होंने अपने आप को जाना है, पहचाना है, इसीलिए वो इतने महान कार्य कर पाए, इतने अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बन पाए। वो हम सबकी जिम्मेदारी, वो सभी के लिए यूनिवर्सल रूल, कुदरत के कानून, ब्रह्मांड के नियम सबके लिए एक समान है। हर इंसान का पहली जिम्मेदारी होती है अपना विकास करना। आप स्कूल कॉलेज में डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, आप पढ़ाई करने जाते हैं, वहां आपको डिग्री डिप्लोमा तो मिल जाता, सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, लेकिन उससे आप खुशहाली का जीवन जिएंगे, कामयाबी का जीवन जिएंगे। आप हमेशा चुस्त दुरुस्त, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली हर एरिया में एक जबरदस्त आपको एक्साइटमेंट रहेगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अपना जो विकास नहीं किया, आपने खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं पहचाना है। जब जो आप हैं, जब आप जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरे धरती पे आने का उद्देश्य क्या, पर्पस क्या, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब वो आपको पता लग जाता है, फिर आप धन हो जाते हैं, धनभागी हो जाते हैं, आपका व्यक्तित्व जबरदस्त हो जाता है, आप खिल जाते हैं, खुल जा सिम सिम, आपका दरवाजा खुल जाता है कामयाबी का, जोश का, जुनून का, एक्साइटमेंट का। हर जगह आपको रिजल्ट मिलने लग जाती है, जहां हाथ डालोगे उस जगह आपको कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव लाया। आप कभी भी जानबूझ के, क्या अनजाने में भी कभी किसी की बुराई नहीं कर पाओगे, आपसे हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप वैसे इंसान नहीं हैं। अगर आप बुराई कर रहे हैं तो मतलब आप बुरे व्यक्ति हैं। आप अगर किसी की बुराई कर रहे हैं, आप बुरे व्यक्ति हैं। आप किसी कमियां गिना रहे हैं, मतलब आपके अंदर कमियां हैं, क्योंकि आप वही गिना सकते जो आपके पास, आप वही दे सकते जो आपके पास है। एक बार की बात है, एक बड़े महान संत रास्ते से निकल के जा रहे थे। वो हमेशा लोगों के अच्छाई भलाई के लिए बातें करते थे, पर वहां पे दोनों तरह के लोग रहते, कुछ गलत लोग रहते थे। तो वो हमेशा हर किसी के लिए अच्छाई की कामना किया करते। कुछ गलत लोग एक बार इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्लानिंग करी कि आज हम देखते हैं ये हमेशा अच्छाई की बातें करता, आज देखते हैं ये कैसे अच्छाई की बातें करता। वो जब रास्ते से निकल जा रहे, वो छत के ऊपर खड़े हो जाते, कुछ कूड़ा कचरा बाल्टी भर लेते हैं, गंदा पानी भर लेते हैं, और जब साधु महात्मा, वो संत जो उधर से निकल गए, उनके ऊपर से गिरा देते हैं। और जब गिरा देते हैं तो गंदे हो जाते हैं, उनके ऊपर गंदगी गिर जाती है, वो उनका शरीर भी भीग जाता है। उनके साथ उनके जो असिस्टेंट, उनके जो चेले थे, वो चल रहे थे। उन्होंने देखा बच्चे शरारत कर रहे, तो उनको उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं और उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो महात्मा जी उनको रोकते कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए। क्यों? उन्होंने आपके साथ ऐसा करे? नहीं, उन्होंने हमारे साथ नहीं ऐसा किया। वो ऐसे हैं, उनसे हम अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बुरा इंसान तो बुराई करेगा, उससे अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उनके पास जो है वही तो देंगे। उनके पास गंदगी है, उनके पास बुराई है, गलत चीजें हैं तो गलत ही देंगे। अब उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए जो इंसान किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, शिकायत करता है, कमी निकालता है, इसके मतलब वो ऐसा ही इंसान है। चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, संत हो, महात्मा हो, साधु, कोई भी हो, अगर वो किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो इसके मतलब वो खुद उस चीज का शिकार है। वो मालूम ही नहीं उसको कि हु आई एम, वो कौन है। जिस गद्दी पे बैठे हो उसकी मर्यादा भी होती है, उसकी महिमा होती है। आप जिस मंच पे विराजमान हो, जिस व्यासपीठ पे बैठे हो, जो कार कर है, उस कार की भी अपनी एक मर्यादा होती है। भगवान राम हमेशा राम बन के रहे, वो कभी रावण नहीं बने, राम थे, राम बन के ही रहे। उन्होंने सारे कार्य राम के किए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसको करने के बाद पछतावा होना पड़े। हाँ, रावण के साथ युद्ध हुआ, वो उनका धर्म था, क्योंकि बुराई को खत्म करना है। तो अगर अच्छाई से बुराई खत्म नहीं होती तो बुराई के साथ हमें बुरा व्यवहार उसी हिसाब से करना। वो युद्ध करने आया है तो उससे हाथ जोड़ के हम विनती करके खड़े तो नहीं हो सकते। तो उसने ललकारा है तो हमें चुनौती अपने धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। एक फाइटर का काम फाइट करना है। अगर आप बॉर्डर पे, आपकी जिम्मेदारी है कि सामने जो भी आता है वो आपके ऊपर अटैक करता है तो आप अपना बचाव करो, अपने देश की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप सिपाही हैं। आप जिस भी पोजीशन पे हैं तो उसकी अपनी मर्यादा होती है। तो आपकी भी अपनी मर्यादा है, अपने धर्म की मर्यादा रखना, अपने आप की मर्यादा रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपना विकास करोगे, अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का विकास करोगे। आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, एक्साइटमेंट से भर जाएगा। आप हमेशा जो जुनून से भरोगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे, कोई ऐसा फैसला नहीं लोगे, कोई ऐसा गलत स्टेप नहीं उठाओगे जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े, जिससे आप नजर न मिला पाए। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। ये जिंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। ये जिंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले।
आप जितने समय तक धरती पे रह सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने बॉडी का ख्याल रखेंगे, बॉडी आपका ख्याल रखे, सारा खेल इस शरीर का है, ये शरीर आपका है, इसका जितना समय ध्यान रखना है वो आपकी जिम्मेदारी। एक मंदिर है, एक शिवालय है, आप कहीं मंदिर जाते हैं, वहां पे कैसे जाते हैं? पूजा की थाली लेके जाते हैं। इस मंदिर के अंदर भी आप क्या करते हैं, क्या डालते हैं? पूजा की थाली। इस मंदिर को क्या देते हैं? इसमें गलत चीजें डालेंगे, व्यसन डालेंगे, गलत चीजें डालेंगे तो फिर ये मंदिर आपको क्या देगा? आपको वही देगा जो डाला है। आप इसके अंदर अच्छी चीजें डालेंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा अच्छाई होगी। आप हमेशा गलत चीजें डालते रहेंगे तो गलत ही होगा। बुरा जो देखन मैं चला, मुझको मिला ना कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए हमेशा अपना अच्छा करिए, अपना भला करिए। अपने इस मंदिर को पूजा पाठ करना आपकी जिम्मेदारी। इस मंदिर को क्या खिलाना है, इसमें क्या भोग लगाना है, इसमें क्या धूप बत्ती अगरबत्ती लगानी है, इसमें क्या हमें संगत, उठना बैठना, खाना पीना, चलना बैठना, हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या हमें करना, क्या महसूस करना है, किन लोगों के साथ रहना, कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीजें हमारी जिम्मेदारी। कोई और आपको नहीं सिखाएगा आके, कोई आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं देगा। ये आपको अपने आप को व्यक्तित्व विकास के माध्यम से इन चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट करना है, सीखना है, अपना एटीट्यूड बनाना है, अपना दृष्टिकोण बनाना है, वे ऑफ लाइफ बनाना, अपनी दिनचर्या बनानी है। हाँ, उसके लिए आपको ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को बदलाव लाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है आपको पता है, लेकिन वो आपके हैबिट पैटर्न में ऐसी आ चुकी है, आप जानबूझ करके वो नहीं करते, लेकिन फिर भी हो जाती, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है, आपकी आदत बन चुकी है। लेकिन आदत को तोड़ा जा सकता है, आदत को ब्रेक किया जा सकता है। जैसे घर के अंदर जब गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है, झाड़ू से साफ नहीं होती, हम रगड़ते हैं, खुरचते हैं, और उससे भी नहीं होता तो मशीन चलवाते हैं और उसको फर्श को साफ कर देते हैं और खूबसूरत फर्श बन जाता है। आपका ये फर्श भी हो सकता है, आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी आपकी उम्र है, उस उम्र में आपकी कुछ ऐसी आदतें बन गई जो आपको गुलाम बना चुकी हैं। आप चाह करके भी उनको नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से आप उन आदतों में बदलाव ला सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं। ट्रेंड करेंगे, जब अपने आप को ट्रेंड करेंगे, अपनी लाइफ को बदलाव लाएंगे, अपने व्यक्तित्व विकास करेंगे, आपके जीवन में निखार आ जाएगा। इसलिए आज से अभी से अपने जीवन में व्यक्तित्व विकास को प्राथमिकता दीजिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेनिंग से जुड़ करके अपने जीवन में ट्रेंड करिए। आप दिल्ली शहर में एनसीआर में रहते हैं तो हमारा जो एक 10 डेज का, 12 डेज का, अलग अलग 18 डेज के अलग अलग हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप अपने रिश्तेदार के पास आते हैं, आप कहीं आकर के रहते हैं, आप वहां भी हमारे 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के माध्यम से भी अपनी सेवाएं ले सकते हैं। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में अपने लोगों के लिए भी व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग का आयोजन करवा सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे समाज, सोसाइटी में गलत इंपैक्ट पड़े। बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, अननेसेसरी ऐसी बातें बोलते हैं, उनको पता है गलत है, क्योंकि उनको गलत बोलने का पैसा मिलता है, लेकिन नहीं बोलना। आपको पता है गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में जो भी होगा नहीं होगा, लेकिन आपकी लाइफ में जरूर हो जाएगा। इसलिए मैंने बहुत सारे लोग देखे अच्छे कार्य जरूर करते हैं, पर उनका जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को वो बताया है जो खुद नहीं करते हैं। आप कहते हैं ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए, ये प्रोडक्ट इससे आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने कभी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया ही नहीं, कभी वो प्रोडक्ट उसने देखा भी नहीं है, सिर्फ बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उस प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट का उसको लेना देना भी नहीं है। इस वजह से उसकी लाइफ भी प्रोडक्ट बन जाती है। वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहेगा। पैसा होगा, सब कुछ होगा, पर उसकी लाइफ में खुशी नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगा, जोश जुनून नहीं होगा, हमेशा डर डर के अपना जीवन जिएगा, जीवन में आनंद नहीं होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगी। इसलिए आज से, अभी से कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। इसलिए जो इंसान अपना बदलाव लाता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने आप को जान लेता, अपने आप को पहचान लेता है, अपनी शक्ति से रूबरू हो जाता है, वो कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसको करने के बाद उसको हमें पश्चाताप करना पड़े। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में व्यक्तित्व विकास को प्राथमिकता दीजिए। व्यक्तित्व विकास ही आपके जीवन में निखार लाएगा। और अगर व्यक्तित्व विकास नहीं करते हैं तो आपका जीवन बिखर जाता है, आपका जीवन बिखराव आ जाता है, तन मन सब बिखर जाता है, आपका सब कुछ होते हुए लगता है कुछ भी नहीं है, एकांकी जीवन जीने लग जाते हैं। आपके जीवन में जोश जुनून, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, समय से पहले जीवन बोरिंग हो जाता है। फिर लाइफ को चार्ज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इसलिए जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू अपनी आत्म मस्ती की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। आज चाहे शादी ब्याह पार्टी फंक्शन जहां भी जाओ, आपको
इस तरह के लोग मिल जाते हैं, वो एक्साइटमेंट उसके द्वारा पैदा करते हैं। हर जगह देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन चीजों को ढूंढ लेते हैं जिसकी उनको जरूरत होती है। लेकिन वो आपका जो मंदिर है उसमें क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, ये आपको सोचना है। अगर आपके जीवन में खूबसूरती चाहिए, आपको आनंद चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, आपको लंबा जीवन चाहिए, 100, 150, 200 साल का जीवन जीना चाहते हैं, तो आज से अपने जीवन में व्यक्तित्व विकास की प्राथमिकता अपनाइए। व्यक्तित्व विकास को प्राथमिकता दीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व विकास ही आपके जीवन में निखार लाएगा। व्यक्तित्व विकास आपको पहचान दिलाएगा। व्यक्तित्व विकास आपको मान सम्मान इज्जत दिलाएगा। आपकी आइडेंटिटी, हु आर यू, आपकी आपसे मुलाकात कराएगा, आपको एक महान बनाएगा, आपको कामयाब बनाएगा, आपको धनवान बनाएगा, आपको एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाएगा। आप हो जाएंगे जिस लिए धरती पे आए हैं, उस कार्य को पूरा करके जाएंगे और आपको आनंद, एक्साइटमेंट उपलब्ध हो जाएगा। आपके जीवन में हमेशा जोश जुनून रहेगा। आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा। आपके जीवन में जोश जुनून आ जाएगा, एक्साइटमेंट आ जाएगा। आप प्रेम में हो जाएंगे। आपके जीवन खुशहाली आ जाएगी, कामयाबी के द्वार खुल जाएंगे। आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगी, बाहर ही बाहर होगी। अब फिर आप एक अच्छे व्यक्तित्व के जब मालिक बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, फिर जो भी कार्य करेंगे वो झलकेगा उसके अंदर, उसमें दिखेगा। जो दिखता है सो बिकता है। फिर वो दिखेगा। फिर जो भी कार्य करेंगे आपको प्रचार नहीं करना पड़ेगा, आपको एजेंसियां खरीदनी नहीं पड़ेंगी, आपको मीडिया चैनल पे जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद मीडिया बन जाएंगे। फिर जहां भी रहेंगे वो खूबसूरती सबको ऑटोमेटिक पहुंचने लग जाएगी। सूरज जब चमक जाता है, सूरज जब निखर जाता है, सूरज जब निकल के आ जाता है, तो उसको ये बताना नहीं पड़ता कि मैं निकल के आ गया हूं। उसकी उष्मा, उसका प्रकाश, उसकी गर्मी, उसकी चमक हर इंसान के जीवन में बदलाव लाती है। तो आप भी ऐसे बन जाएंगे, सूरज की तरह, चंद्रमा की तरह। शीतलता आती है, चंद्रमा जब खिल जाता है, निकल के आ जाता है, देखिए एक रात के अंदर अंधकार में भी प्रकाश पैदा हो जाता है। आपके जीवन में प्रकाश आएगा, लोगों के जीवन में प्रकाश का माध्यम बन जाओगे। जो आप हो वो जो बन जाओगे। इसलिए एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो, अपनी शक्तियों से रूबरू हो जाओ, अपने व्यक्तित्व का विकास कर लो, अपने आप को पहचान लो, अपने आप को जान लो, अपने जीवन को महान बनाओ। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना है, आप हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे कि कर भला तो हो भला। जो हम दूसरों की लाइफ में बदलाव लाते हैं, हमारा भला अपने आप होने लग जाता है। आज से, अभी से अपने जीवन को नए डायरेक्शन दीजिए। जो भी जीवन आपका बचा, चाहे उम्र कोई भी हो, आज से नई जीवन की शुरुआत करें। जब जागो तभी सवेरा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी सरकार बदल जाए, पर आपकी सरकार नहीं बदलेगी तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आएगा जाएगा, उससे आपके जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। आज से 10-20 साल पहले भी देखा होगा, कुछ लोग रोते थे, आज भी रो रहे, आगे भी रोते रहेंगे। सरकार बदलने से आपकी सरकार नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा। जब आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, फिर सरकार जो भी आएगी उसके साथ आप तालमेल बिठा पाओगे। आपकी सरकार आप हैं, आपकी सांसें चल रही है, आपकी सरकार है। आपका दिल धड़क रहा है, यही आपकी सरकार है। आपके परिवार में खूबसूरती, यही आपकी सरकार है। आपके परिवार के नाते रिश्तेदार, घर परिवार के सदस्य आपके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली, यही आपकी सरकार है। फिर वो सरकार के साथ आपका रिश्ता बन जाता है। फिर न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा। हर हाल में आपको रहने की कला आ जाती है, जीवन आनंद में बन जाता है, जीवन खुशहाली से भर जाता है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का जहां कहीं भी आयोजन करवाना चाहें, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप अपने आसपास सराउंडिंग जहां कहीं भी आप अपने लोगों में बदलाव लाना चाहते हैं, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाने के लिए संपर्क स्थापित करिए और अपने जीवन को महान बनाइए, जीवन को धन्य बनाइए। देश को सुपर पावर बनाने में अपना योगदान दीजिए, देश को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि मेरा भी सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे। बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। बच्चा बच्चा जब महापुरुष बनेगा, तभी उसके अंदर प्रेम की भावना जागृत होगी, और देश प्रेम होगा तभी उसको खुद से प्रेम होगा। देश की संपत्ति, देश की लोगों की
जो आवश्यकताएं हैं उनके साथ तालमेल बिठा पाएगा और अपनी सकारात्मक भूमिका निभा करके अपने आप को महान बनाने में अपना योगदान दे पाएगा और लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा पाएगा। इसलिए व्यक्तित्व विकास आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप दिन दूना रात चौना तरक्की करें, आपके जीवन में खुशियां हों, आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहें, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी से भर के रहिए। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, थैंक यू, ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी इनपुट करिए। इस मंदिर में जो डालेंगे वही मंदिर आपको आशीर्वाद देगा, वही मंदिर से आपको एक जोश जुनून एक्साइटमेंट पैदा होगा। ये आपका मंदिर है, इस मंदिर की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज से अभी से वो चीजें बंद कर दिए जो आप डालते हैं, जो आप मंदिर को अर्पण नहीं करना चाहते हैं, तो इस मंदिर को भी मत करिए। आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन प्रेममय हो जाएगा। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये सब एक मुजाफा है। दिल यार किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। इस परमपिता परमात्मा का जो घर है, परमपिता परमात्मा का जो शिवालय है, देवालय है, ये आपका बॉडी, आपका शरीर है। इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए व्यक्तित्व विकास से ही आप इसकी देखभाल कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास से अपने जीवन को महान बना सकते हैं। व्यक्तित्व विकास ही आपको आपकी शक्तियों से रूबरू कराएगा। व्यक्तित्व विकास ही आपको आप बनाएगा। व्यक्तित्व विकास ही आपको आप बनाएगा। व्यक्तित्व विकास ही आपको आप बनाएगा। व्यक्तित्व विकास आपके जीवन में निखार लाएगा। व्यक्तित्व विकास ही आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव लाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।